कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिल गया। यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए, ढेर लगे हुए थे, जगह जगह बिखरे पड़े थे। और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपए महिलाओं को महीना देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने पानी मुफ्त देना था, वो नहीं दिया, ऊपर से सेस लगा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख तक। बिजली पे सेस लगा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा दिए। कांग्रेस ने लूट लिया है। और हरियाणा में भी जो फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म भरने का काम है हरियाणा वासियों को लूटने की शुरुआत। हरियाणा वासियों बच के रहना। ये कांग्रेसियों ने हिमाचल में भी ऐसे फर्जी फॉर्म भरवाए थे, सत्ता पाई, ऐसे ही कर्नाटक तेलंगाना में भरे थे और आज तक कुछ नहीं किया, केवल लूटने का काम किया है। अब हरियाणा की जनता लूटेगी नहीं, खर्ची पर्ची की सरकार लाएगी नहीं। राहुल गांधी प्रियंका यहाँ हरियाणा में घूम रहे हैं और लोगों कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, बहुत सारी चीजों को घोषणा कर रहे हैं। आपके ऊपर कह रहे हैं कि वादा खिलाफी क्या किसानों के साथ, युवाओं के साथ? यही कांग्रेसी राहुल गांधी जी सांसद थे, इनकी सरकार थी। 10 साल सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा के जवान शहीद हो गए, यहां का नौजवान, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहां के पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, इन्होंने 10 साल में नहीं दी। यहां के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो लड़ाकू विमान मांगते रहे, लेटेस्ट हथियार मांगते रहे, स्नो सूट स्नो बूट मांगते रहे, कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस ने अनदेखी की सैनिकों की, और सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते रहे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता गया कांग्रेस की सरकार में। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, 1,20,000 करोड़ रुपया दिया। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, लेटेस्ट हथियार दे दिए, लड़ाकू विमान दे दिए। मेक इन इंडिया, फरीदाबाद की ही कंपनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट बना के दे दी। और यही नहीं, हमने सेना को और मजबूत किया है। युवाओं को अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनाकर 100% रोजगार की गारंटी, सरकारी नौकरी और 100% पेंशन का वायदा भी मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने की दावा कर रही है, लेकिन कर्नाटक में उनकी सरकार के मुख्यमंत्री पे किस तरह से ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है, किस तरह से घोटाले में नाम आ रहा है। हरियाणा वासियों, एक बात स्पष्ट है, हरियाणा में सरकार थी तो हुड्डा जी ने किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीनें हड़पने का काम इनकी सरकार में हुआ। कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, किसानों की जमीनें औने पौने दाम में खरीद ली गई। अब कर्नाटक का देख लीजिए, मुख्यमंत्री की बीवी का घोटाला, मुख्यमंत्री का परिवार का घोटाला। अब ईडी ने वहां पे भी कार्रवाई की और ईडी ने हुड्डा जी के ऊपर भी कार्रवाई की। अब वहां पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बीवी कहती है जमीन का वापस कर लो। बात यह है कि हिमाचल में सरकार बनी तो वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबियों पर ईडी के कार्रवाई हुई, हरियाणा में हुई। ये कांग्रेस के लोग अपने घर भरने के लिए लाते हैं, सरकार ये सेवा करने के लिए नहीं, मेवा खाने के लिए, अपने घर भरने के लिए है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे और जनता का जमीन जायदाद, इसका मतलब लूटने की तैयारी है, खर्ची पर्ची की तैयारी है और भी लूट की तैयारी है, जमीनें ले जाने की तैयारी है। तो हरियाणा वालों को जागना होगा। ये लुटेरे जिन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं।